जी मुझे बताइए, क्या आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी बन सकती है और जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन सकती है क्या? और बीजेपी वही नंबर 2 पर पिछली बार की तरह? नहीं, बीजेपी अब नंबर 1 हो गई। हाँ, ये रेस चल रही है। मानक एग्जिट पोल के दिन मैंने आपसे कहा था कि जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन सकती है। शायद मुझे याद है शीतल जी ने सवाल पूछा था तो मैंने उसमें कहा था कि जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन सकती है। देखिए, अब जो एग्जिट पोल आया उसकी जितनी समीक्षा 2 दिन करनी थी हम लोगों ने कर ली। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो काम खत्म हो गया। अब जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वैसे तो बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से आप जाएंगे तो एनडीए लैंडस्लाइड बढ़त की तरफ वहां दिखाई दे रहा है। तो एनडीए की सरकार बनने में देखिए क्या इस इलेक्शन को मैं जिस तरह से देख पा रहा हूं, आरजेडी और आरजेडी के सपोर्टर्स को ऐसा लग रहा है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। असलियत यह है कि वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनका जो स्ट्राइक रेट है, उनकी जो भावना है, उनका जो तेजस्वी में उम्मीद दिखाई दे रही है, उसका जो पूरा मैदान है वो 143 सीटों का ही है। 100 सीटें जो है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, सीपीआई एमएल, सीपीआई, सीपीआईएम, ये 100 सीटें इतनी कमजोर हैं। अभी आएंगे नतीजे 12-1 बजे के बाद, तो आप 143 की छोड़ दीजिए, वो 100 सीटों पर आप देखिए कि क्या होता है। तो ये तेजस्वी ने तो चुनाव बहुत अच्छा लड़ा, अकेले लड़ा, पूरी एक सेना के खिलाफ लड़ा और उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत बेहतर होगा। उम्मीद यही है 99% की शायद उन्हीं की पार्टी नंबर 1 पार्टी हो। मैं तो अपना अनुमान बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि जेडीयू नंबर 1 हो, तो मैं गलत भी हो सकता हूं। 99% तो यही चांस है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। अभी भी आपको लग रहा है? सीटें इतनी लड़ी है ना, 143, ये 100, 101 तब भी फिलहाल देखिए राजीव, अभी लेकिन पर है आरजेडी। मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे लगता है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, लेकिन 99% उम्मीद है कि आरजेडी बनेगी, क्योंकि 143 सीटें लड़ी है वो और तेजस्वी ने चुनाव अच्छा लड़ा है। और वही बात है ना, तेजस्वी के समर्थक जो ये कह रहे हैं कि हम एकदम जीतने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं, वो ये भूल जा रहे हैं कि 100 सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। तो ये एक अच्छा राजीव, एक सेकंड, ये इलेक्शन कमीशन का जो आंकड़ा आ गया ये भी बहुत कुछ कहता है। अब देखिए न्यूज 24 की टीवी स्क्रीन जरा देखिए, एनडीए बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच चुका है। शुरुआती रुझानों में बिहार के चुनाव में नतीजों का दिन है, एनडीए को बहुमत मिल चुका है। ट्रेंड्स में एनडीए की सरकार बिहार में लौट रही है और पिछली बार से बड़ी मेजॉरिटी के साथ लौट रही है। एनडीए 133 सीटों पर आगे है, महागठबंधन सिर्फ 72 पर रह गया, अदर्स को 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। पर जरा ये देखिए एनडीए का ब्रेकअप, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। पिछली बार 43 पर तीसरे नंबर की पार्टी थी, इस बार जेडीयू 66 पर है 101 सीटों में से। बीजेपी 73 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार 60 पर है 101 में से। और वहां आरजेडी का हाल देखिए, हालांकि आरजेडी, राजीव रंजन अभी भी कह रहे हैं और सब ये कह रहे हैं कि शायद आरजेडी भी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। पर क्या 143 सीटों में से अगर 45 सीटों पर आरजेडी आगे है, क्या वाकई इसे बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट कहा जाएगा क्या? इसका विश्लेषण करने में अभी थोड़ा और इंतजार करिए। कांग्रेस का भी हाल देख लीजिए, 60 सीटें कांग्रेस लड़ी, बहुत लड़ भिड़ कर इसने आरजेडी से 60-61 सीटें ले ली। बहुत सी सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हुई, उसके बावजूद 16 सीटों पर कांग्रेस आगे है और ऐसा लग रहा है ये कोई बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं कहा जाएगा। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को अभी अगर आप देखेंगे उसमें बहुत ज्यादा फर्क भी आपको दिखाई नहीं देगा। पर इलेक्शन कमीशन के आंकड़े फिर से एक बार देख लीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से जो आधिकारिक ट्रेंड्स अभी तक आए हैं वो ये कह रहे हैं कि एनडीए शुरुआती आधिकारिक रुझानों में बहुत आगे है, बहुत ही आगे है। यह ब्रेकअप आपकी स्क्रीन पर इलेक्शन कमीशन के ट्रेंड्स का आ गया। 35 सीटों के ट्रेंड्स हमारे पास आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक तौर पर उनकी वेबसाइट के जरिए। बीजेपी 16 और जेडीयू 9, यानी 25 सीटों पर 35 में से एनडीए आगे है। आरजेडी 4, कांग्रेस 2 और सीपीआईएमएल 1, कहीं कोई टक्कर शुरुआती ट्रेंड्स में नहीं दिख रही। राजीव, ये इलेक्शन कमीशन का जो ट्रेंड आता है तो वो एक कंसोलिडेटेड आता है और इसमें ईवीएम के आंकड़े भी होंगे क्योंकि अब 1.5 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। राजीव, क्या जो आप कह रहे थे लैंडस्लाइड हो सकता है, ये इलेक्शन कमीशन के जो ट्रेंड्स हैं ये भी यही इशारा कर रहे हैं क्या? 51 सीटों के आ चुके हैं, उसमें 35 में रुझान एनडीए का। अभी अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अब 51 सीटों का रुझान है जिसमें 35 एनडीए का है। देखिए मानक, ये तो
अब वही बात है कि अब उसकी चर्चा करना क्या होगा क्या नहीं अच्छा, होगा। लैंडस्लाइड में भी राजीव सम्राट चौधरी पीछे चल रहे हैं। नहीं, सम्राट चौधरी और ये क्या विजय सिन्हा, दूसरे वाले विजय सिन्हा चुनाव हार भी सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग चुनाव भी हार जाए। मूल बात यह है कि ये चुनाव 4 महीने पहले, जो मैं बहुत बार कह चुका, फिर दोहरा रहा हूं, 3-4 महीने पहले जो इस चुनाव की सबसे कमजोर कड़ी थे नीतीश कुमार, वो इस चुनाव में 2 बजे तक देखिएगा, मेरा ऐसा मानना कि इस चुनाव की सबसे मजबूत कड़ी होकर उभरेंगे। और इसका श्रेय क्या बीजेपी को जाता है राजीव रंजन? बीजेपी को कैसे श्रेय जाता है? क्यों? बीजेपी ने तो अब आपने देखा ही, उनके नाम पर डिली डैली करना और जनता में, उनके वोटर में उनके प्रति हमदर्दी जगाना, क्या ये बीजेपी को श्रेय नहीं जाएगा? मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो पलटू राम ने पटकू राम अब हासिल कर लिया पदवी। हाँ। जब चाहा जिसको चाहा पटक दिया। हाँ। पलटे तो कम, पटके ज्यादा। और इस इलेक्शन से पहले भी उनके बारे में जितनी बातें कही जा रही थी, इलेक्शन आते आते उन्होंने पटक दिया सबको, विरोधियों को भी, और विद इन एनडीए भी ये साबित कर दिया कि नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े चेहरे, सबसे रिलायबल, अभी भी जनता उनको मानती है और वो जनता के नेता है। बहरहाल अभी ज्यादा बोलने पर 11 बजे के बाद ऐसा ना हो कि फिर अपने शब्द वापस लेने पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन राजीव, क्योंकि आप जमीन पर घूम के आए, शब्द तो मैं वापस नहीं लेता। देखिए, जो मैंने देखा वही बोलूंगा, गलत हो सही हो या कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन राजीव एक बात बताइए, मुझे ऐसा लगता है और बहुत सारे विश्लेषकों को ऐसा लगता है, महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए डालना, 1,90,000 रुपए और मिलेंगे, ये वादा करना, क्या ये एक बहुत बड़ा फैक्टर, अगर ये लैंडस्लाइड हो रही है, उसमें होगा क्या? ये जो लोग हारेंगे वो ये कह सकते हैं, लेकिन ये मेरे समझ से नीतीश कुमार को बहुत छोटा कर देना है इससे। देखिए, नीतीश कुमार, मैंने जो महिलाओं से बात की उसमें एक महिला ने तो खुद ही मेरे प्रोग्राम में भी बोला था, आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, कि नीतीश कुमार कांग्रेस और आरजेडी के चुनावी वायदों से डर के महिलाओं को पैसे दे रहे वोट के लिए, और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पैसे नहीं भी देते तो बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार को ही वोट करती। ये देखिए, नीतीश कुमार का जो पूरा मामला, बिहार में जाने पर आप कई बार, राजकिशोर जी भी गए थे, आप पूछिए, मैं तो 100 दिन के करीब रहा बिहार में, अलग अलग टुकड़ों में जाके, 1 मिनट के लिए बिजली कटी नहीं। मैं जितने गांव में गया, मुझे किसी भी गांव में जाने से पहले अपनी इनोवा कार से उतरना नहीं पड़ा। मैं जिस गांव में गया, उस गांव के द्वार पर, जहां मैं जाना चाहता था, पंचायत, प्रखंड में, चाहे कहीं, चाहे प्राइमरी स्कूल में या कोई जगह मुझे पता चली, या मैंने ऐसे ही कहा चलो इस गांव में चलते, तो कभी भी ये नहीं हुआ कि सड़क खराब है इसलिए आप गाड़ी से उतर जाइए, कुछ दूर पैदल जाइए या ईंट रखिए तो पार कीजिए। ऐसा गुजरात में कई जगह हो जाता है, ऐसा उत्तर प्रदेश में हो जाता है, ऐसा दूसरे राज्यों में होता है, बंगाल में हो जाता है और महाराष्ट्र में हो जाता है, लेकिन ऐसा बिहार में मेरे 100 दिन के यात्रा में कहीं नहीं देखने को मिला। तीसरी सबसे बड़ी चीज, रात को 10 बजे भी बिहार के छोटे से छोटे कस्बे में आपको चाय पान की दुकान खुली मिल जाएगी, और 9-10 बजे भी आपको महिलाएं बाइक पर बैठी हुई, टैक्सी से उतर करके टेम्पो में बैठती हुई, रेलवे स्टेशन से ऑटो करके कस्बे और गांव में जाती हुई रात को 9-10 बजे भी दिख जाती। अब दूसरे लोगों को लगे कि 20 साल में ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो बिहार की महिलाओं को और जो 40 साल से ऊपर बिहार के लोग हैं उस सबको पता है कि क्या हुआ है और इतने ही का बिहार में कितना बड़ा महत्व है। ओके, ऑलराइट, न्यूज 24 पर एक बार फिर से बिहार के चुनाव नतीजों की अपडेट आपकी स्क्रीन पर आ रही है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 53 सीटों के रुझान आए हैं, उनमें से 37 पर एनडीए आगे है। 53 में से 37 सीट्स पर एनडीए आगे चल रहा है, और ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्रेंड्स हैं। 21 बीजेपी, जेडीयू 16। अब आप अंदाजा लगा लीजिए जमीन पर क्या इस बार जबरदस्त अंडर करंट था एनडीए के लिए, और एग्जिट पोल्स ने ऐसा लगता है उसको ठीक ठीक पकड़ा। अब बीजेपी और जेडीयू का ब्रेकअप भी जरा देख लीजिए एनडीए का। बीजेपी 65, जेडीयू 63, दोनों का स्ट्राइक रेट बराबर बराबर है, जबकि महागठबंधन में कांग्रेस 10 पर आ गई है 60 सीटें लड़कर, और आरजेडी 143 में से 50 पर आ गई है। ऊपर आंकड़ा देखिए जरा, एनडीए 135, महागठबंधन 71, डबल के आसपास ये हो रहा है एनडीए का महागठबंधन से, डबल।
अब 65 और 63, एक चीज और है शीतल जी, अगर बीजेपी जेडीयू बराबर बराबर सीटें जीतते हैं, इसका मतलब ये होगा, एक चीज आपको सुधार दूं, 53 में 41 सीटें हैं एनडीए की, 37 है बीजेपी जेडीयू और 4 है चिराग पासवान। ओ एलजेपी 53 में 43 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट 43 ये अपने आप में स्टेटमेंट है, दिखा रहा है, मतलब 53 में दिखा रहा है, 41 सीटों पर 53 में 41।